अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है तो मुझे थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा। इनसे मिलेंगे हैं मेरे हस्बैंड मिस्टर शहजाद। गाना तो सुनाइए आज। हाँ जी। हाँ जी, आज शहजाद आपको बताएंगे सारी डिटेल, इसकी ट्यूमर की, इसका नाम, इसकी जो भी डिटेल्स और इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कब है, ये सारा आज आपको शहजाद बताएंगे कि मैं बताती ना ऑल ओवर द प्लेस हो जाना था। सबसे पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली को, आपके अहल खाना को, सबको जो है ना सलामत रखें और लंबी ज़िंदगी दें, आपको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब हो इंशाल्लाह। आमीन। बस अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान डाला होता है और अल्लाह ताला सिर्फ जिसको प्यार ज़्यादा करते हैं उसी को इम्तिहान में डालते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है और सब खैरियत से है और आगे भी खैरियत ही रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैर, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन ये है कि अब जो पता चल गया है उसी बारे में डिटेल बताता हूँ। ये बेसिकली इसको कहा जाता है मेनिंजियोमा। ये ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं, उसमें से बनता है ये ब्रेन के ट्यूमर्स। ऊपर जो लेयर होती है। उसमें से बनता है ये बेसिकली जो है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। 4 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो है उनको बिनाइन कहा जाता है, लेकिन उनकी कैटेगरीज होती हैं। ग्रेड 3 और 4 जो है वो मेलिग्नेंट होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं और वो थोड़े गंदे किस्म के जो है ट्यूमर्स होते हैं। तो ये जो है ग्रेड 2 है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह फैलने इसको वाला नहीं है, बिनाइन है। इसको सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है इंशाल्लाह। और फिर मैंने न्यूरो सर्जन्स निकाले थे क्योंकि मेरा हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है काफ़ी काफ़ी अरसे से जो है। और कुछ दोस्त अहबाब हैं इन फील्ड्स के अंदर थोड़ा सा ऊंची प्लीज। जिन्होंने मेरी हेल्प की है, दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। तो इस वजह से मैं ट्रैक कर सका हूँ कि टॉप न्यूरो सर्जन्स ऑफ यूएई जो है उनको मैंने निकाला। कंपनी ने तो यहाँ तक ऑप्शन दी है कि आप अपने होम कंट्री में जाके वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल जो है ना, जैसे शौकत खानम वो एक्सेल करता है इस चीज़ के अंदर, और इक्विपमेंट्स में जो है आगा खान है, तो बोलते हैं कि आप आगा खान या शौकत खानम या कहीं भी चले जाओ, आपको डायरेक्ट बिलिंग कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला इन सबको खुश रखें। जितने हमारे जो ओनर्स हैं और उसमें जो हमारे सीनियर मैनेजर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, अल्लाह ताला इन सबको खुश रखें, ढेरों खुशियाँ दें। इन्होंने इतना सपोर्ट किया है ना मुझे, बिल्कुल फैमिली जिसकी की कोई तरह। हद नहीं। लिटरली लिटरली ऐसे ही है, मतलब उनकी अपनी ख्वाहिश बाद में है और मेरी जो आवाज़ है वो पहले है, इस अल्लाह तरह ताला है। इनको हमेशा खुश आमीन रखें, अपनी आमीन हिफाजत में सुम्मा रखें। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। मतलब बड़ी हिम्मत पकड़ी हुई है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। अच्छा, तो अब सिलसिला इस तरह से यहाँ पर फिर मैंने टॉप न्यूरो सर्जन्स जो हैं उनको कंसल्ट किया, उनसे बात की और फिर देन आई केम टू अ पॉइंट, तो जहाँ पर मैं एक जो न्यूरो सर्जन है, बहुत बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद खालिद चिश्ती नाम है उनका, एंड ही इज़ इन मेडी क्लिनिक सिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर अथॉरिटी डीएचए में जो बैठते हैं, वेल केयर हॉस्पिटल भी कहा जाता है उसको। वहाँ पर बैठते हैं, उनसे कंसल्टेशन ली है और फिर जो है उन्होंने गाइड किया है प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से होगा। बेसिकली एंजियोग्राफी करेंगे, ये जो सबसे मेन जो वेन होती है लेग की तरफ जो है, वहाँ से इस ब्लड वेसल को जो सप्लाई जा रही है, इस ट्यूमर को जो ब्लड वेसल जा रही है उसको ब्लॉक करेंगे। फिर 24 आवर्स के लिए इसको जो है ऑब्जर्व मैं सिंपल करेंगे। लैंग्वेज में बताती हूँ कि जो ब्रेन ट्यूमर है ना, उसको न्यूट्रिशन मिलती है ब्लड के जरिए। ठीक है, ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो तभी वो ग्रो कर रहा है। तो उस ब्लड की जो वेसल है ना, ऐसे समझे उस क्या कहते हैं उसको उर्दू में, बहरहाल उसको ब्लॉक कर देंगे और नस को ब्लॉक कर देंगे और फिर इस वजह से वो डेड हो जाएगा। फिर अगले दिन उसको सर्जरी करके रिमूव करेंगे। ऐसे है। दूसरे दिन जो है फिर सर्जरी करेंगे। और चूंकि ये यहाँ पर है, लेफ़्ट एरिया में है, यानी कि हमारी जो आँख है इसके पीछे, जो अगर आप स्कल को देखेंगे उसके अंदर 2 होल्स होते हैं। जो लेफ़्ट साइड का होल है उसके अंदर जो पूरा होल जो ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, इसने किया हुआ है, यानी कि एक टेबल टेनिस का जो बॉल होता है ना उसके साइज़ का है नहीं, ये। टेबल टेनिस इज वेरी बिग। पिंग पोंग मुझे इतना सा होता है। मैं बता रहा हूँ टेबल टेनिस के साइज़ का है इतना। तो मैं तो वो सबको वही पिंग सेम, पोंग बना रही हूँ। पिंग पोंग नहीं, वही सेम टेबल टेनिस के साइज़ का बॉल जो है वो अच्छा, है वो ये। वही होता हाँ है, जी, उसी को आई थिंक पिंग हाँ पोंग जी। कहते होंगे। तो वो साइज़ है उसका। और उसको बेसिकली जब ब्लड सप्लाई ये वैस्कुलर हो जाएगा वो, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की शेप में उसको कट करेंगे स्कल की हड्डी को, और फिर यहाँ इसको रिमूव करके उसको रिमूव करेंगे और उसी दौरान फिर जो है वो सर्जरी होगी। 4 to 5 आवर्स की सर्जरी है बेसिकली, और जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा इनको। और फिर उस दौरान, सर्जरी के दौरान जब वो रिमूव करेंगे इसको, तो उसमें फिर इसको काट के हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे,
ताकि वो बताएगा कि किस ग्रेड और किस नौइयत का है कि इस सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह जो है खैरियत से हो जाए सब कुछ, जो है अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, पकड़ी हुई है हमने जो है, ये चीज़ है। और ये चीज़ें तो खैर फिर होती रहती हैं, लेकिन जब इसने मुझे बताया है ना सबसे पहले, जब तो दुनिया इधर की उधर हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया बिल्कुल, जो है ना मैं रो पड़ा हूँ। जब इसने मुझे पहले इसका सवाल मुझसे अच्छा अजीब सा था। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो असल में नॉर्मली लोगों को स्टोरी नहीं पता। पहले मैं बता दूं, जब मेरी एमआरआई हुई थी ना, एमआरआई जिस टेक्नीशियन ने की थी ना, उसने मुझे बता दिया था कि आपको ट्यूमर है और आपकी सर्जरी होगी। उससे मैंने पूछा था तो उसने मुझे बता दिया था। और उसके बाद ये मैंने उससे मजीद डिटेल पूछी। उसने कहा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता, और प्लीज़ आप मेरा नाम ना लेना, तो किसी के सामने मेरी जॉब मुश्किल में आ जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। उससे ज़्यादा पूछती रही, नहीं बताया। उसके बाद मैं बाहर आई और एमआरआई रूम से, और मैंने शहजाद को क्या कहा वो शहजाद बताते हैं। इसने मुझे कहा कि आप ड्राइव कर सकते हैं। मैं इसकी शक्ल देखना शुरू हो गया और मैं हैरान हो गया, यानी कि कुछ सीरियस है, क्योंकि आज तक इसने ऐसा सवाल नहीं किया मुझसे। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो बच्चे वहीं खड़े हुए थे, तो इसने बोल दिया कि उनके मुझे सामने। मुझे ट्यूमर है। मेरी तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा जो है। बहरहाल मैंने किसी तरह से अपने आप को रोक के हम रखा चारों है। वहीं खड़े होकर रोना हाँ, शुरू हो गए, है ना? नहीं नहीं, बाहर आए हॉस्पिटल के थे फिर अंदर जो है मतलब हालत थोड़े थोड़े ख़राब से हो ऐसे गई। हो हाँ, गया। जाहिर सी बात है, इतना तो आदमी इमोशनल हो जाता है कि एकदम से जो है दुनिया इधर की उधर होगी, समझ नहीं आई क्या हुआ है। मैंने रिसेप्शनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट की और फिर जो है वी लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बाहर जाके तो अब घूमना शुरू हो सब गया घर यार, वालों का समझ कॉल नहीं आया कर करके बिल्कुल। सबको बताने लगे। और इतने सारे तो ये कह रहे थे मजाक करी, क्योंकि मेरी आदत है हर वक्त ओवर किस्म के मजाक उल्टा सीधा करते रहने की। ऑलमोस्ट सबके सवाल ये थे कि मजाक कर रही हो। तो मैं कह रही हूँ मैं इतनी दूर से फ़ोन करके ये मजाक कर रही हूँ, इस तरह से था। और वो जो 2 दिन थे वो वीकेंड था, और वो जो 2 दिन थे उसमें हम डॉक्टर से भी मिल भी नहीं सके थे, क्योंकि उससे अपॉइंटमेंट फ़ौरन लेके ही शहजाद बाहर आए न्यूरोलॉजिस्ट से। और सैटरडे को उसकी शिफ्ट नहीं थी, संडे को थी। और फ्राइडे को एमआरआई हुई थी। तो बहुत मुश्किल रहा है। फिर सैटरडे को जो है हालत ख़राब रही है। फिर मैंने इन सबको कहा कि बस हाँ, बहुत हो गया। क्योंकि पता नहीं था ये ट्यूमर जो है। मैं ये भी सोचती थी, मैं कहती या अल्लाह शायद ना ही हो, उसने सही नहीं बताया, ही इज जस्ट ए टेक्नीशियन, लेकिन उसका इयर्स एंड इयर्स का एक्सपीरियंस है, मजाक से तो नहीं आके बैठा वो एमआरआई करने। उससे फिर मैंने कुछ शहजाद सवाल ने किए माइंड थे। बनाया हुआ था मैंने अपना। उससे कुछ सवाल किए थे जिससे मुझे हल्का सा कुछ आइडिया हुआ था कि शायद ये बिनाइन है। लेकिन कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ क्लियर बता भी नहीं सकता था। ही इज़ नॉट ए डॉक्टर। बहरहाल फिर डॉक्टर से जब बात की और फिर पता चला कि बिनाइन है, उसके फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं उसे कुछ जो हैं। तो लेकिन कंडीशन क्या है ये तो इस न्यूरोसर्जन ने बताया बेसिकली। मैंने आपको बताया था जब आंखों का मुझे बेसिकली मसला हुआ था, आई डॉक्टर के पास गए, उसने न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ रेफर किया कि आपकी आइज़ का नहीं ब्रेन का मसला है जिसलिए आई साइड इफेक्ट हो रही है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए, उसने सारे सिम्टम्स वगैरह पूछे, उसने सीधा हमें एमआरआई के लिए भेजा। एमआरआई हुई तो बाकी फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास वापस आए, उसने डिटेल्स बताई, और फिर उसने कहा कि अब आगे मेरा काम नहीं है, क्योंकि कि सर्जरी के थ्रू होगा, तो अब मैं आपको रेफर करता हूँ न्यूरो सर्जन्स की तरफ, तो आप उनसे अब आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी। सो इस तरह ये स्टेप है। तो अब न्यूरो सर्जन ही सर्जरी भी करेंगे। आईज के अंदर भी जो है ना, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया है कि इसकी ऑप्टिक नर्व जो है ना वो स्वेलिंग हो रही है, और एक नहीं दोनों। और सीएसएफ या कुछ ना कुछ जो है ना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आप न्यूरोलॉजिस्ट को देखें। तो न्यूरोलॉजिस्ट को जब ये फीचर्स बताए तो फिर उसने कहा है कि एमआरआई करें, तब जाके जो है हमें पता चला इस बारे में। बहरहाल उसके बाद फिर न्यूरो सर्जन से मैं मिलके जो है जानना चाह रहा था कि इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा और क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल फिर जब फ्राइडे को ये हो गया, पता चल गया, सैटरडे को ऑफ था, संडे को डॉक्टर से मिला था। सैटरडे को फिर मैंने इन लोगों को कहा कि यार बस रोना धोना बहुत हो गया, जो है वो है, इसको कोई हम झुटला नहीं सकते। लेकिन इस तरह रोने से जो है ना ये चीज़ जो है और ओवर पावर करेगी हमें, जो दिस इज़ मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल फाइट बेसिकली जो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद की हिम्मत शी इज़ पकड़ने गुड। से जो है, तो हाँ, इसने जो है हिम्मत पकड़ी है और फिर इसने जो है कहा है ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा यार अब ज़िंदगी है लेकिन फ़ाइट तो हमें करना है ना, अल्लाह ताला ने सेहत तो दी हुई है, नेमत है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए मुझे यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि कुछ नहीं होगा आप लोगों को, जो है आपको कुछ नहीं होगा। मुझे जहाँ नजर आते थे मैं साथ ही रोना शुरू कर देती थी, हाँ जी। उनके गले लग जाती थी, रोती रहती। सबसे बड़ी गलती ये की कि बच्चों के सामने ही मैंने बता दिया।
तिहामी बड़ा है पर मिशू बहुत छोटा है, वो रोने लग गया, मम्मा यू विल बी इन हॉस्पिटल फॉर होल डे, व्हाट विल आई डू। फिर मैं बच्चों को गले लगाती रहती थी ये सोच सोच के कि पता नहीं कब देखूँ इनको कब ना देखूँ। अल्लाह से मायूसी नहीं थी, अस्तगफुरुल्लाह, एक सेकंड के लिए भी शिकायत नहीं आई, एक सेकंड के लिए भी मायूसी नहीं आई। लेकिन इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ सुन के परेशान तो होते ही है ना, दुख तो होता ही है। बच्चों को फिर तो वो दूसरे 2 दिन दिन मिजरेबल हाँ, गुजरे थे। फिर बच्चों को दूसरे दिन कहा कि यार इट्स क्यूरेबल, पता नहीं था मुझे, लेकिन उनको तो ये कहना था ना कि कुछ नहीं होगा, सही हो जाएगा। बात की मैंने डॉक्टर्स के साथ, वो सही हो जाएगा एंड ऑल दैट, तो वो उस पर सही हो गया बिल्कुल जो है। बाकी फिर मुझे पता है कि अंदर से मेरी हालत क्या है। हाँ, फिर जब सैटरडे को बहुत न्यूरोलॉजिस्ट के टेंशन में रहा पास, हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर संडे को जो है न्यूरोलॉजिस्ट से मिले हैं और मंडे को न्यूरोसर्जन से मिला हूँ। और उसके बाद फिर ट्यूसडे को एक और न्यूरोसर्जन से मिला था मैं, तब जाके चीज़ें सारी क्लियर हुई हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इंशाल्लाह सब खैरियत से हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो अब ये है बेसिकली सर्जरी ही हल है, और सर्जरी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इवन जो बोलते हैं गैमा नाइफ और हाँ बहुत से लोग हमें मतलब सजेस्ट कर रहे हैं कि साइबर पाकिस्तान नाइफ में और से गैमा साइबर नाइफ जो है नाइफ, हाँ। बेसिकली वो भी वो रोबोट नहीं करता है, वो ह्यूमन जो है वो रेडिएशंस जो रेडियस बनाता है उसके दौरान। यहाँ पर जो ये ट्यूमर है ये बेसिकली ब्रेन को टच कर रहा है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं, ये सर्जरी से ही रिमूव होगा और इसको कट ओपन करके एवास्कुलर करके ही रिमूव किया जाएगा। जो रेडिएशन थेरेपी है या जो दूसरे जो साइबर नाइफ है या जो गैमा नाइफ है, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज उसमें कर तो देता है लेकिन सम पार्ट ऑफ द ब्रेन आल्सो गेट्स अफेक्टेड या स्वेलिंग होती है, जिसके ऊपर फिर उसको स्टेरॉइड्स पे डालना पड़ता है और फर्दर मेडिकेशन होती है। लेकिन वो भी करनी ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो स्वेलिंग होगी और जो पेन रिसेप्टर्स हैं, मोटर स्किल्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, मेमोरी, जैसे अब स्पीच डिटीरिएशन थोड़ी सी हो रही है या मेमोरी लॉस थोड़ा सा हो रहा है, तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं विच आई डोंट वांट इट टू बी हार्म्ड। इसीलिए ये एक सेफ प्रोसीजर है जिसकी वजह से ये सर्जरी कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर जो पे है। रिलाई करें, उसने हमें यही Exactly. सजेस्ट और किया तो हम इसी के साथ ही इज़ ए परफेक्ट बहुत 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 अच्छे न्यूरोसर्जन है, इज़ वन ऑफ द टॉप न्यूरोसर्जन्स। तो इंशाल्लाह ये है कि खैरियत से हो जाएगा। ये आपकी चीज़ दुआएं है, चाहिए। बस आप लोग दुआओं में रखें याद, और इंशाल्लाह कमिंग वीक में जो है इरादा है हमारा इनिशिएट करने का प्रोसेस। अभी तो इसे फ्लू हो गया है और डॉक्टर ने जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट किया, एंटीबायोटिक ख़त्म होते ही देन विल स्टार्ट द प्रोसीजर इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अब दुआएं चाहिए आप लोगों की जो है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे। ये चीज़ है, बस हंसते रहें, ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने सेहत बहुत अच्छी चीज़ एक जो दी हुई है जिसकी हम कदर नहीं करते हैं, ऐसे। उसकी कदर करें, खुश रहें। खुशी से बहुत चीज़ें फ़र्क डालती हैं। खुश रहें और अपने जो आपकी परवाह करते हैं ना उनकी परवाह करें, जो आपकी परवाह नहीं करते ना उनके बारे में बिल्कुल मत सोचें, परवाह ही ना करें बिल्कुल भी। ये चीज़ है। खैर अगली वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।